अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। और स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉ ऑफ इंडाइसिस याद होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद होंगे, वो इस पे अप्लाई होंगे। आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो चले आए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 81/16, ये पहला पार्ट है और इसकी पावर है -3/4। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन किए थे, वो आपको ज़रूर देखनी है। तो उसमें मैंने ये लॉ एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास इस तरह से दो टर्म्स फ्रैक्शन में है और उनकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो आपने उसकी पावर को अगर पॉजिटिव करना हो तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्या करें, जगह बदल दें, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे। जब भी आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा तो आपके पास किसी भी क्वेश्चन की अगर पावर नेगेटिव है तो सबसे पहला काम आपने उसको पॉजिटिव करना है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 16/81 और इसकी पावर का जो साइन है वो हो जाएगा +3/4। तो सबसे पहले आपने पावर का साइन पॉजिटिव करना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद अगर आप गौर से देखें, ऊपर है 16, नीचे है 81, इन दोनों के आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर आपने छोटी क्लासेस में बनाए होंगे और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, भूल गया, तो यहाँ देख लें। 81 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 3, 27, 3, 9, 3 टाइम्स, और यानी कि इसके प्राइम फैक्टर आते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 की पावर 4। और 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, ये आपने प्राइम फैक्टर्स का तो आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 8 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स, फिर 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4, और नीचे आप लिखेंगे 3 की पावर 4। ये 3 4 टाइम्स है, ये 2 4 टाइम्स है, और होल की पावर कितनी है, 3/4। स्टूडेंट ये सब चीज़ें आप रफ वर्क में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी याद होगा, A/B, ये लॉ भी याद होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। अगर यहाँ पर होल की पावर हो तो उसे इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसकी पावर और b के साथ भी यहाँ इसकी पावर से भी, यानी कि जो होल की पावर होती है वो दोनों की, जो दोनों नंबर होते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, उनकी पावर से ये मल्टीप्लाई होती है, हो सकती है। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो आपके पास 2 की पावर ऑलरेडी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और इस तरह से 3 की पावर 4, इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो 4 4 से कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 8/27 ये इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और ये है इसकी सिंप्लीफिकेशंस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने वीडियो जो सबसे पहले बनाई थी उसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड एक दफ़ा करना होगा। देन उसके बाद जब क्वेश्चंस में ये लॉज अप्लाई होते हैं तब भी ये याद हो जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा वहाँ से अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स जी, स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और अगर आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन, किसी भी क्वेश्चन की जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपने देखना है, सबसे पहला स्टेप ये देखना है, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के लिए आप लोगों के पास, जैसे ये लिखा हुआ है 3/4 और इसकी पावर है -2, तो इसके लिए ये लॉ आपने याद रखना है कि अगर जैसे A/B लिखा हुआ है, दो नंबर्स फ्रैक्शन में है और इनकी पावर क्या है, नेगेटिव है, और अगर पावर को आप अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह बदल दें तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 4/3 और होल की पावर लिख देते हैं +2 डिवाइडेड बाय 4/9, इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं 3, और मल्टीप्लाई बाय 16/27, इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। जी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम, आई होप कि आपको ये पहला स्टेप समझ आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने जस्ट इसकी जो पावर थी नेगेटिव टू उसको पॉजिटिव किया। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि 4 क्या होता है, क्या ये 2 का स्क्वायर होता है, ओके। और क्योंकि 4/3 ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 एज इट इज़ लिख दें और होल की पावर लिख दें 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर, और 9 ये 3 का स्क्वायर,
और होल की पावर 3। इज़ दैट क्लियर? यहाँ मल्टीप्लाई 16 और 27 क्योंकि बड़े नंबर थे इसलिए इनके मैंने यहाँ पर साइड पे सेपरेट प्राइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं। तो 4 और 9 के मैंने इसलिए नहीं बनाए, वो तो इजीली ये सिंपल है, आप लोग इजीली, आपको वैसे भी पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो तो उसकी भी प्राइम फैक्टर रफ साइड पे बना के देख सकते हैं। स्टूडेंट ये काम आपने रफ साइड पे करना है, तो या अगर आपने करना भी है क्वेश्चन के सामने तो इस तरह से करना है कि क्वेश्चन के अंदर ये मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने साइड पे किया हुआ है। वैसे अगर आप लोगों को ज़ुबानी भी फैक्टर याद हो या रफ पे करके यहाँ डायरेक्ट भी लिख देंगे तब भी एग्जामिनर को कोई इशू नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे शो करने हैं उनको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शो करते करते स्टूडेंट्स क्वेश्चन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो एक खिचड़ी सी बन जाती है क्वेश्चन में, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 16 के प्राइम फैक्टर हैं 2 4 टाइम्स आ रहा है और 27 के प्राइम फैक्टर 3 टाइम्स आ रहा है। इससे पहले भी आपने पहले पार्ट में भी 16 के फैक्टर्स किए थे, तो इस तरह से आस्ते आस्ते आपको फैक्टर्स वैसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने निकाल के देखने हैं। 16 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 और 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3। इज़ दैट क्लियर? तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, इसके ऊपर होल की पावर क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर आएगी 4 और नीचे 3 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ही है, तो ये जो 2 है ये इसकी पावर में आ जाएगा 3 की पावर 2, इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन है, अभी फ़िलहाल इसको डिवीजन ही रहने दें, अभी सॉल्व कर लें। ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी है और होल की पावर 3 है, तो ये पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 6 और नीचे कितनी है 3 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगी 3 की पावर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 एंड ओवर में 3 की पावर 3। जी स्टूडेंट्स अब ऐसा करें कि 2 की पावर 4 एज इट इज़ लिखें, 3 की पावर 2 को भी एज इट इज़ लिखें। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही चेंज करेंगे इन दोनों की जगह बदल जाएगी, ये हो जाएगी 3 की पावर 6 और ओवर में आ जाएगी 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ऑलरेडी है और 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर याद हो तो उसमें आपने देखना है जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो बेसिस सेम हो, जैसे ये देखें बेसिस a की पावर m डॉट a की पावर n, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। ये लॉ याद होगा, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इंडाइसिस में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ ये था। आपकी बुक में जो वर्ड है वो लॉ ऑफ इंडाइसिस है जिसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स से देखें ऊपर किन की बेसिस सेम है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 की और सॉरी ऊपर क्या है ऑलरेडी 3 की पावर 6, नीचे क्या है गौर से देखें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो एक 3 लिखूँगा, बेसिस सेम है, पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी ऐड और 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 2 की पावर 6 को एज इट इज़ लिख दूँगा। स्टूडेंट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऊपर देखें क्या आ रहा है आपके पास 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बिल्कुल इधर डालना है आपने 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर और मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये है 2 की पावर आपके पास 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने ये वाला लॉ यूज़ करना है स्टूडेंट्स, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट a m माइनस n। तो अब देखें आप कैसे लिखेंगे 2 की पावर 8 नीचे 2 की पावर कितनी है 6, ये ऊपर जाकर माइनस होगी 8 माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 और नीचे कितनी है 3 की पावर 5 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस। तो स्टूडेंट ये 2 की पावर कितनी आएगी 8 माइनस 6 2 और ये 3 की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट्स 1। 2 टाइम्स कितना होता है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन और ये इसमें लॉज यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनको मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी और ये पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं, देखें इसमें सबसे पहले आप लोगों ने डेसिमल को ख़त्म करना है यानी कि इस पॉइंट को, तो बड़ा सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे 27 और पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो ये नीचे आएगा 1000। सबसे पहली चीज़ तो ये कर लें और इसकी पावर क्या है नेगेटिव है
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक टर्म्स फ्रैक्शन में है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको अगर पॉजिटिव करना हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर दे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यही चीज़ यहाँ पे करते हैं। आपके पास क्या आएगा, 10,000 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में और 27 नीचे, और ये पावर आपके पास, सबसे पहले काम आपने ये करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। तो ये पावर पॉजिटिव होगी। अगर आप प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो ये हम इसको लिख सकते हैं 10 की 3, और 27 के बारे में जैसे भी अपने किए थे, 27 के प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स 3 9 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स। ये भी मैंने पीछे क्वेश्चन पे भी बनाए थे स्टूडेंट्स। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया रहे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं 3 की 3, और स्टूडेंट्स होल की पावर क्या है, 1/3। जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर होल की पावर हो तो जो दोनों नंबर होते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उनकी पावर से क्या होगी, ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 10/, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 10/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट और इसमें इंडेक्स में है, यानी कि 7th रूट लिखा हुआ है ये, और आपके पास x14 y21 z35 y14 और z7 है। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो रेडिकल फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, x की पावर 14, ये जब मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था रेडिकल्स वाला, सबसे पहला टॉपिक जो आपके लेक्चर इस यूनिट के स्टार्ट में जो सबसे पहली वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 एंड हो नीचे क्या है, y की पावर 14 और z की पावर है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और होल की पावर लिखेंगे 1/7। स्टूडेंट्स, यहाँ वहाँ पे रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और अगर इसके बाहर लिखा हो 3 तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। अब इसके बाहर लिखा हुआ है 7 तो इसकी वैल्यू होगी 1/7। तो ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने ये जो रेडिकल फॉर्म थी 7th रूट था उसको 1/7 यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को जो रेडिकल फॉर्म में होगा अगर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसको आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे आप लोगों को पता है ये होल की पावर है 1/7, तो ये सब की पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो उसको देखें ऐसे लिखना है आप लोगों ने, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे जो कटिंग होती है उस कटिंग करें। तो कटिंग के लिए आप लोगों को ताकि नज़र आ जाए से थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। 7 2 7 3 7 5 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से 7 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स जो जो वैल्यूज़ और जो जो उनकी पावर बच रही है उनको लिखें। x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, y की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1 ही बचेगी क्योंकि 7 7 से क्या हो गया, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स अब देखें ऊपर y है z है, तो आप लोगों ने ये लॉ यूज़ करना है, x² लिखें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की 3, बेसिस सेम हो, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस, मल्टीप्लाई बाय z की पावर यहाँ ऊपर 5 है, नीचे z की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। ये लॉ कौन सा है, ये अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें, ये आएगा x²
इंटू वाई की वाई और जेड की पावर 4। तो ये इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल पार्ट है और आप लोगों को ये अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। और अगर पार्ट नंबर 5 की बात की जाए तो पार्ट नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड पार्ट नंबर 9 तक आपको क्वेश्चंस के अंदर एक ख़ास तरह का पैटर्न नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 5 को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर पार्ट 5 आपको अच्छी तरह से समझ आएगा तो देन आपको नेक्स्ट पार्ट जो है जैसे 6 है और 8 और 9 बहुत अच्छे तरीके से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक तो आप लोगों को कुछ चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है, तो ये आपको समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है ए और ये है ए, इस ए की पावर है एम, इस ए की पावर है एन। ये ए दोनों क्या है, बेस है, किसकी, एम की और एन की। और यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ऐड। एम प्लस एन लिख सकते हैं, ये आपने लॉ पढ़ा होगा। स्टूडेंट, यहाँ से एक बात अपने माइंड में रखें कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। क्लियर होगी, ये बात अपने माइंड में रखनी है। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स मैंने ये चीज़ ऐसे लिखी हो, ए की पावर एम प्लस एन, तो क्या इसका मतलब होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, क्या अगर ए की पावर एम प्लस एन लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं? तो यानी कि अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इस चीज़ को मैं वापस ऐसे भी लिख सकता हूं। सिंपल इज़ दैट, ये माइंड में रखिएगा कि अगर जैसे ये लिखा हुआ ए की पावर एम प्लस एन, तो इसे ब्रेक करके मैं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन लिख सकता हूँ। और अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। और दूसरी चीज़ अपने माइंड में रखिएगा ये कि अगर बेसिस सेम हो और इनकी पावर्स जो हैं, जैसे दोनों की पावर है एम और एन, बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या होती हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, बस अपने अपने माइंड में एक बात रखनी है, ये जो चीज़ है अगर मैं किसी को भी ब्रेक करके लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 2n प्लस 2, तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 5 की 2n डॉट 5 की 2 में? तो सिंपल इज़ दैट, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो सकती हैं, तो ये जो पावर ऐड हुई हैं, यानी कि ये जो पावर्स ऐड होकर लिखी हुई हैं, इनको हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है आपने। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पर है 5, यहाँ 25, 25, 5, 5, 5, 25। तो क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आपको हर तरफ क्वेश्चन में ऊपर नीचे 5 नज़र आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहला स्टेप, जो इस क्वेश्चन में 25 है उसको 5 में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स, जो 5 है उसको एज इट इज़ लिख दें, जैसे 5 डॉट 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और n प्लस 1 माइनस 25, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n, ब्रैकेट ख़त्म कर दिया और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, 5 एज इट इज़ लिखें डॉट 5 2n प्लस 3 एन माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और ये लिखेंगे n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि ज़रा थोड़ा सा इस तरह से काम कर रहा हूँ ताकि ज़रा थोड़ा अच्छा लगे, ये ज़रा लाइन में स्केल से लगा रहा हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते जी स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, सिंपल इज़ दैट, पहले स्टेप में ये जो 25 को मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया। और ये कैसे कर सकते हैं ये आप स्टूडेंट्स जानते हैं। 5 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 25 के, सॉरी, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स,
5 5 इंटू 5 और ये 5 1 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, क्या इसको लिख सकता हूँ 5 डॉट, जी स्टूडेंट्स 5 डॉट, ये 2n 2 है, ये पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 5 2n प्लस 2 माइनस, इधर देखिए स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 2n, तो दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 2n प्लस 2, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं 8 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स देखें इसमें स्टूडेंट अपने ये स्टेप एक तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से याद रहेंगे, मुझे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है आपको। ये देखें ये लिखा है ना 5 की 2n प्लस 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 5 की 2n प्लस 2 आएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 की 2n प्लस 2 आएगा, तो मुझे 5 की 2n प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन ये तो 5 की 2n प्लस 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 की 2n प्लस 2 और डॉट 5 की 1 माइनस 5 की 2n प्लस 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 5 की 2n प्लस 3, इसकी जगह मैंने अब क्या लिख दिया 5 की 2n प्लस 2 डॉट 5 की 1। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें 5 की 2n प्लस 3, इसको कैसे चेंज किया है देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की 2n प्लस 2 डॉट 5 की 1, तो देखिए अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होगी ऐड, तो ऐड करके देखें क्या आता है 5 की 2n प्लस 2 और ये प्लस 1, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स 5 की 2n प्लस 3। तो अगर ये 5 की 2n प्लस 3 किसके इक्वल है, डेफिनेटली इसके इक्वल है, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये देखें यहाँ पर है 5 की 2n प्लस 2 और यहाँ पर है 5 की 2n प्लस 2, तो नीचे से ये कॉमन आ सकता है इजीली, ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सिंपल इज दैट ऐसे लिखते हैं, ऊपर से क्या कॉमन आता है 5 की 2n प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे यहाँ पर क्या बचा 5 माइनस यहाँ से 2n प्लस 2 कॉमन आ चुका, तो यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय सॉरी नीचे देखें 5 और ये 5, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो ये बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 की 2n प्लस 2, 5 और 5 ये कितने हो जाएंगे 25 और माइनस 5 की 2n प्लस 2। स्टूडेंट्स नीचे से डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है 5 की 2n प्लस 2 और 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो नीचे से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 5 की 2n प्लस 2 और यहाँ पर क्या है 25 माइनस, और यहाँ से 5 की 2n प्लस 2 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये आपस में कैंसिल स्टूडेंट्स 4 ओवर 24, स्टूडेंट्स कितना आएगा ये 1 ओवर 6। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आपको किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इस तरह के पार्ट्स को किस तरह से सॉल्व करना है, बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको याद भी रहेगी, ये प्रैक्टिस से ये चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप ये कि सोचें कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे देखें ये आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ जब प्रैक्टिस के टाइम पर ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी कि किस तरह से इक्वल करना है कि चीज़ें कॉमन आ जाएं। ठीक है, तो मेरे माइंड में था ऊपर और नीचे। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर मुझे 5 की 2n प्लस 2 ऊपर से वो भी कॉमन आएगा और नीचे से भी 5 की 2n प्लस 2 कॉमन आएगा, और 5 की 2n प्लस 2 मुझे बनाना है ऊपर और नीचे। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब ये पार्ट अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो आप नेक्स्ट इसके जो पार्ट हैं स्पेशली 6, 7, 8, 9 बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो पार्ट नंबर है 6,
पार्ट नंबर 6 में आप लोगों ने प्राइम, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो 16 इसके प्राइम फैक्टर बना लें, इसके बाद आपके पास 8 है, इसके प्राइम फैक्टर बना लें। 2 के तो सबको पता है 2 टाइम्स होता है। तो चलें सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और जिन जिनके जो जो प्राइम फैक्टर हैं, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो यहाँ पे लिख लें 2 की पावर 4 होल की पावर है x प्लस 1 प्लस 20, और आपके सामने ये है 4 और इसकी पावर है 2x। तो आप इसे ऐसा करें, इस 4 को लिख लें 2 की पावर 2 और इसकी पावर को यहाँ लिख दें 2x। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और उसके बाद आपके पास हैं 2 की पावर x माइनस 3, इसको एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स, 2 की पावर 3, और इसके साथ आपने यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसकी पावर थी x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हम क्वेश्चन को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक ख़ास पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 है, इस पावर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x प्लस 4 प्लस 20, इस 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 2 है, 2 को इस पावर से मल्टीप्लाई करें, डॉट 2 की पावर ये आएगा 4x। इज दैट क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय, ओवर में हम क्या लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है और इस 3 को मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या आएगा 3x प्लस 6। स्टूडेंट्स इधर देखें, ऊपर प्लस का साइन है, नीचे मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ से तो आप 2 की पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये कॉमन तब आएगा जब यहाँ पर 2 की पावर 4x सेपरेट होगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4x प्लस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x। स्टूडेंट्स आपको ये बात याद होगी, मैंने आपको बताया था अगर बेसिस सेम हो, जैसे m की बेस a है और n की बेस भी a है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, आप लिखेंगे m प्लस n। तो क्या स्टूडेंट्स अगर a की पावर m प्लस n लिखा हो तो उसको वापस ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है, 2 की पावर 4x प्लस 4 को ब्रेक कर दिया हमने 2 की पावर 4x में डॉट 2 की पावर 4 में। और इसी तरह से नीचे देखें, नीचे आपके पास ये 2 की पावर x माइनस 3 और ये 2 की पावर 3x प्लस 6, यहाँ पर ये लॉ अप्लाई होगा। रीज़न इज़ दैट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है, तो हम लिखेंगे एक 2x माइनस 3 प्लस 3x और आपके पास आएगा प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या है 2 की पावर 4x, ये ऊपर से कॉमन आ रहा था, तो ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 16 प्लस 20 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 की पावर 4 x कॉमन आ चुका है। और नीचे अगर आप देखें तो x और 3x 4x और 6 में से 3 गए तो 3, तो 2 की पावर 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें नीचे तो आपके पास 20 और 16 कितने हो गए 36, 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया। अच्छा ये कैसे किया है कि 2 की पावर 4x प्लस 3 को मैंने ब्रेक करके लिखा था 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। तो आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अगर ये वाली फॉर्म लिखी हो a की पावर m प्लस n, तो इसको वापस ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की है कि 2 की पावर 4x प्लस 3 को मैंने लिख दिया है 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल 36, और यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 36 आपस में अगर आप कैलकुलेटर पे इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद रिड्यूस करते हैं तो आता है 9/2।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये था पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 को सबसे पहले हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट मेथड है, एक स्टेप्स हैं। तो आप लोगों को जो मेथड सबसे इजी लगता है तो आपने वही यूज़ करना है। और सबसे पहली चीज़, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, टीचर्स के वे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उनका यूज़, वो चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो चलें स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 64 इसकी पावर है -2/3 और 9 को डिवाइड हो रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं 9 होल की पावर है -3/2। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चेंज करता हूँ तो दोनों के पावर के साइन, ऊपर जो वैल्यू नेगेटिव है इसकी पावर इसको नीचे ले आता हूँ और नीचे वाले की जो पावर नेगेटिव है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी पावर को पॉजिटिव करते हैं तो आएगा 9 की पावर पॉजिटिव 3/2, ये आप न्यूमरेटर में ले आएँ और 64 को लिख दें आप लोग क्या कहते हैं 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये बेटा। स्टूडेंट्स इधर देखें, 9 के प्राइम फैक्टर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को और 3/2। ये मैं आपको यहाँ पर इनके फैक्टर्स बता भी देता हूँ 9 के और 64 के। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देख लें। स्टूडेंट्स ये काम मैं ज़रा नीट तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप पेपर में अटैम्प्ट करें, यहाँ पे रफ साइड पे कोई चीज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि किस तरह से करना है। 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कैसे है स्टूडेंट्स, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और उसके बाद है 64 होता है 2 32 2 16 2 8 2 4 एंड 2 आपके पास 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 64 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 की पावर 6 और इनटू क्या लिखेंगे 2/3। तो ये स्केयर से कैंसिल, 3 कितने पे इसे कटेगा 2 पे, 3 2 टाइम्स और आपके पास क्या आएगा 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर, ये कट गया 3 2 टाइम्स तो 2 और 2 4। ये आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 27/16। ये स्टूडेंट्स का आंसर है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स को गौर से देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 की पावर n, यहाँ पर है 9 इंटू n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय n की 9 की पावर n-1। स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉज ऑफ और एक्सपोनेंट, और अगर आप ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है और इसके तमाम पार्ट्स करते हुए आ रहे हैं तो आपका अब तक एक माइंड सेट डिवेल्प हो चुका होगा कि इन क्वेश्चंस को करने का वे क्या है। यहाँ पर है 3 की पावर n और ये 9, क्या 9 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सिंपल इज़ दैट स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं ये 3 की पावर n, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या आएगा n+1। इसी तरह से ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसकी भी रीज़न है। तो हम बेसिस सेम कर रहे हैं, 3 इंटू n की 3 की पावर n-1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और ये आएगा n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब आपने इस 2 को, ये जो पावर में 2 है इसको क्या करेंगे, ये जो n+1 है ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 2n+2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेम एज इट इज़ नीचे भी इसी तरह से 3 की n-1 एज इट इज़ लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को मल्टीप्लाई करें 2n-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। ये स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि लॉ ऑफ इंडाइसिस में सबसे पहला लॉ, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, m+1।
n। तो स्टूडेंट्स अब इनको ऐड कैसे करेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे 3n प्लस बेसिस सेम है, ये पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 2n प्लस 2। सेम एज इट इज़ यही चीज़ नीचे भी करें, यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स ऐड n-1 प्लस 2n माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, तो n प्लस 2n ये स्टूडेंट्स कितने हो गए 3 की पावर 3n और प्लस 2। और इसी तरह से नीचे देखें स्टूडेंट्स 3 की पावर n और 2n 3n और आपके पास ये क्या आएगा -1 और -2 कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे आपके पास -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक नेक्स्ट लॉ लगेगा कि अगर बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो आएगा a की पावर m-n ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर देखें 3 2n प्लस 2, नीचे बेस क्या है 3 तो इसकी पावर क्या है 3n -3, तो जो पॉजिटिव 3n ऊपर आकर क्या हो जाएगा -3n और जो नेगेटिव है ऊपर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास सॉरी ये 3n है तो -3n प्लस 3n आपस में कैंसिल, तो 3 की पावर 2 और 3 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास 243। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पार्ट नंबर 8 और ये था इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल सी सिंप्लीफिकेशंस है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करते हुए आ रहे हैं तो आपके लिए पार्ट बहुत ईजी है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट पर आए हैं और आपने पीछे से एक्सरसाइज का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया और डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें, ये पार्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे, जस्ट आप रट्टा लगा रहे हैं और ये रट्टा फिर डेफिनेटली पेपर्स में जाकर आपको भूल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 एक्सरसाइज 1.2 और इसका पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 9, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ बुक के अंदर यहाँ पर ना जो वैल्यू है वो गलत है, कुछ बुक पर यहाँ पर 2 की पावर n लिखा हुआ है और कुछ बुक पर यहाँ पर 4 है, तो इसका जो राइट जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 आता है। अगर किसी बुक पे 2n लिखा हुआ है तो उसको चेंज कर ले, उसको ठीक कर ले, यहाँ पर 4 आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स किए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ रहा है और उसने पीछे से कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप रट्टा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं इसका मतलब है, लेकिन आप इसको समझ के नहीं कर सकते। इससे पहले इसके तमाम पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुए उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर है n+3 डॉट 6 डॉट 5 की पावर n+1। तो 5 की पावर n+3 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। 5 की पावर n+3 को ब्रेक कैसे करूँगा, 5 के n लिखूँगा डॉट 5 की पावर 3 लिखूँगा -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने क्यों किया और ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें मैंने अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया है, तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, पहले मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप गौर से देखें तो आपको याद होगा कि क्वेश्चंस में एक चीज़ बताई थी कि अगर बेसिस सेम हो तो जैसे m की पावर है a और n की पावर a है, ये दोनों बेस जो सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। अगर ये ऐड जिस तरह से ये लिखा हुआ है a की पावर m+n, तो क्या इसको वापस नहीं ब्रेक करके लिख सकते ऐसे, तो यही चीज़ इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर 5 की पावर n+3 था इसको मैंने ब्रेक कैसे किया स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आता है वो लिख लें, 5 की पावर n कॉमन आता है और आपके पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 स्टूडेंट्स होता है 125 -6 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 30, और ये जो 5 के है ना ये आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह से सेम एज इट इज़ नीचे देखें क्या कॉमन आता है आपके पास। जी स्टूडेंट्स, नीचे से क्या कॉमन आता है, 5 की पावर n
तो यहाँ पे क्या है 9 माइनस, और यहाँ पर 5 की पावर n के साथ क्या था 4। तो स्टूडेंट्स 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल, 125 में से 30 को माइनस करें, स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं 95, 95 डिवाइडेड बाय 5, और स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आएगा इसका 19। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पार्ट इजीली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 माइनस 4 5, और 125 माइनस 30 95, 95 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या है 95। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।